हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसा ही हो रहा है उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में हौसले और उम्मीद से भरे उन 41 फंसे मजदूरों के साथ, जो शरीर से तो कमजोर हो गए हैं लेकिन उनके इरादे फौलादी हैं। जिंदगी की जंग लड़ रहे ये 41 लोग अब खुद ही रेस्क्यू टीम की हिम्मत बन चुके हैं और कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर वो भी अंदर की तरफ से खुदाई के लिए तैयार हैं। तेरह दिन से जिंदगी की जंग, दशरथ मांझी की कसम, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। पिछले 13 दिनों से सुरंग में फंसे इन 41 मजदूरों का शरीर कमजोर पड़ रहा है। सूरज की रोशनी देखे करीब 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन हौसला चट्टान की तरह मजबूत और जिंदा है। रेस्क्यू टीम भी इन्हें बचाने के लिए सुरंग के बाहर हर प्रयास को जान की बाजी लगाकर कर रही है। अंदर फंसे 41 मजदूरों की इच्छा शक्ति दशरथ मांझी की ही तरह मजबूत दिखाई दे रही है, जिन्होंने 22 साल के भीतर पहाड़ के बीच से सड़क बनाने में कभी हिम्मत नहीं हारी। दरअसल उत्तरकाशी की टनल के भीतर से फंसे हुए मजदूरों ने इच्छा जताई है कि राहत कार्यों में वो हाथ बटाने के लिए अब भी तैयार हैं। वो बिल्कुल तैयार हैं हमारी मदद करने के लिए कि उस तरफ से भी अगर हमको कुछ रबल निकालना पड़े तो वो लोग तैयार हैं उनके पास, क्योंकि मशीन्स भी हैं वहाँ पर। जब भी अधिकारियों से इन फंसे हुए मजदूरों की बातचीत होती है, भीतर से उनकी आवाज रेस्क्यू टीम में और जोश भर देती है। बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ टनल में खुदाई करने के लिए मशीनें चाहे कितनी बार खराब हों, रेस्क्यू टीम संकट मोचक बंद इन मजदूरों के लिए जी जान एक किए हुए है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतिम चरण में सभी को बाहर निकालने के लिए निरंतर अभ्यास कर रही है। अंदर मजदूरों को खिचड़ी और दूध भेजा गया है, जबकि रेस्क्यू अभियान निरंतर जारी है। महाकाल मंदिर में सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रार्थना भी की गई है। बचाव कार्य में कई तरह की चुनौतियां आ रही हैं, जैसे ड्रिलिंग के दौरान लैंडस्लाइड, जबकि मलबे में सरिया पत्थर की मौजूदगी भी कम परेशान नहीं कर रही। पानी के रिसाव से भी खतरा बढ़ा हुआ है। सुरंग में ऑक्सीजन की कमी भी है। अस्थायी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरी एजेंसियां भारत सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा। हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। ऑर्गन मशीन के रास्ते में पाइप प्रूफिंग का एक पाइप रास्ते में आ गया था, इसे भी निकाल लिया गया है। रडार पेनिट्रेटिंग के जरिए पता चला है कि 5 मीटर की दूरी में कोई मेटलिक पदार्थ नहीं है, यानी अब ड्रिलिंग आसान हो सकती है। आपको बता दें कि अब तक 60 में से 40 मीटर ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। एक्सपर्ट्स की टीम ये भी जांचने पहुंची थी कि किस तरह से आगे का जो मलबा है, यानी पेनिट्रेशन रडार के जरिए वो ये देखने गए थे कि आगे जो मलबा है उसमें कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो खुशी की बात ये भी है कि कोई मेटालिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यानी 5 मीटर तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। सुरंग के बाहर कई देवदूत अपनी तरफ से तैयारी कर चुके हैं। श्रमिकों के इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश पूरी तरह तैयार है। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बताते हैं कि सुरंग से मजदूरों को बाहर निकालने की तैयारी आखिर कैसी है। मजदूरों को एनडीआरएफ की टीम पाइपलाइन से स्केट्स लगी टेम्पररी ट्रॉली के जरिए बाहर खींचकर निकालेगी। पाइपलाइन में ट्रॉली के इस्तेमाल से 60 मीटर का रास्ता तय किया जाएगा।
पाइपलाइन में ट्रॉली का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि 12 दिनों से फंसे मजदूरों के लिए अपने आप निकलना आसान नहीं होगा। 60 मीटर की पाइपलाइन बिछाने के बाद भी 41 लोगों को बाहर लाने के लिए 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। बाहर लाते ही इन मजदूरों के लिए उनके पास मेडिकल सेंटर में 41 बिस्तरों वाला अस्पताल रेडी है और जरूरत हुई तो मजदूरों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स अस्पताल ले जाया जाएगा। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुरंग में फंसे मजदूरों की मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने की आशंका है, इसलिए सभी मजदूरों की एक एक करके काउंसलिंग भी की जाएगी। Z News.